देखिए, अभी तक यही कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, यानी सबसे बड़ा शिक्षा माफिया बिहार का है। और हम बार बार ये कहते रहे कि आखिर संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है? कोचिंग वाला ही होगा। और संजीव मुखिया ने कल ये कबूल किया है, स्वीकार किया है कि पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक भी संलिप्त रहे हैं। इसके बदले वो पैसा देते हैं, पर स्टूडेंट पैसा देते हैं कोचिंग शिक्षक को। और कोचिंग शिक्षक को दो फायदा, एक तो पैसा मिलता है और अपने कोचिंग का वो ब्रांडिंग करते हैं रिजल्ट के बाद। तो आखिर ये कोचिंग शिक्षा, ये अखबार में भी खबर छपी, आप दिखा सकते हैं। इससे पहले 8-10 महीना पहले भी अखबार में खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सिपाही और बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक में संलिप्त है। 4-5 महीना पहले भी आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी ने भी मीडिया में कहा था कि कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक में। लेकिन आज तक किसी भी कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किसका दबाव है? कौन रोक रहा है? अगर कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं करनी है जो पेपर लीक में संलिप्त है, तो संजीव मुखिया, विशाल चौरसिया और इसके जैसे अन्य छोटे मोटे लोगों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, जो भी कोचिंग शिक्षक संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आखिर कोचिंग शिक्षक कौन है जो हर परीक्षा का पेपर लीक कराता है, स्टूडेंट्स भेजता है, नीट का, सिपाही का, बीपीएससी का? और इन शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर इसके ऊपर किसका हाथ है? 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की बात आई थी, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, किस अधिकारी के खाते में गया 17वीं बीपीएससी में। तो आखिर क्यों नहीं उस शिक्षक से पूछताछ हुई? क्यों नहीं उन अधिकारियों पे कार्रवाई की गई? तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है, उनके नौकरी को खरीदा जा रहा है, सौदा किया जा रहा है कोचिंग माफियाओं के द्वारा। ये कोचिंग शिक्षक नहीं, कोचिंग माफिया नहीं, बल्कि सौदागर है, सौदागर, जल्लाद है ये लोग। बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। कब तक बिहार में नौकरी बेची जाती रहेगी? अगर बड़े शिक्षा माफियाओं पे, परीक्षा माफियाओं पे सरकार को कार्रवाई नहीं करने की हिम्मत है, तो प्रतियोगी परीक्षा कराने का नौटंकी बंद करे सरकार और एक काउंटर खोल दे, रेट फिक्स कर दे हर नौकरी का, जो उतना पैसा जो देगा उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दे। ये परीक्षा कराने का फिर क्या नौटंकी है? अधिकारी की बेटे के कई जन सामने। संजीव मुखिया ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ अधिकारियों के बाल बच्चों का उन्होंने मेडिकल में सेटिंग कराया। तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस बच्चों का सेटिंग कराया मेडिकल में या कहीं और भी, सिपाही में कराया हो, दरोगा में, बीपीएससी में, उन लड़कों लड़कियों पर, उन अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज से बाहर किया जा रहा है? क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है? कोई सिपाही बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई बीपीएससी से अधिकारी बन गया, कोई शिक्षक बन गया, जो भी है सबको बाहर किया जाए और जेल भेजा जाए। क्या इसकी आप लोग आगे कुछ करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? अगर देखिए, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी, नेता हो, उस सब पे कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो फिर हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।